गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आपके सामने क्लास दूसरा दिन लेकर आया हूँ अपना वीडियो क्लास 10th के लिए। कल से हम अपना वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे थे, तो आज दूसरा दिन आपकी सेवा में एक और वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं और आप घर पर ही रह करके इस वीडियो से अपने आप को सक्षम बनाएं, पढ़ें और समय को बर्बादी ना करते हुए जो आप वीडियो फिल्म देखते हैं या टिकटॉक में अपना समय बर्बाद करते हैं, उसको बचाते हुए अपनी समय को पढ़ाई में लगाएं ताकि आपका भविष्य आगे बढ़े। तो आज आपके सिलेबस का क्लास 10th का एक वीडियो हमने अपलोड करने जा रहे हैं जो वृत्त है, जो ज्यामिति का एक पार्ट है। तो आइए आज हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, वृत्त से संबंधित कुछ बातें पढ़ेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वृत्त को जानने से पहले, वृत्त की परिभाषा जानने से पहले आइए हम जानते हैं कि वृत्त कैसा होता है। तो वृत्त जो होती है वो कहा जाता है कि वृत्त किसी समतल सतह, कोई भी समतल सतह हो। कल हमने समतल सतह का कुछ एग्जाम्पल दिया था, जैसे हम अपना व्हाइट बोर्ड जो देख रहे हैं आप, वह समतल सतह है। तो कोई भी समतल सतह होनी चाहिए और कोई भी समतल सतह पर एक बिंदु हो और उस बिंदु से समान दूरी पर उसके चारों ओर बिंदु, और उन चारों ओर बिंदुओं को अगर हम आपस में मिला दें, उन चारों ओर एक समतल सतह पर एक निश्चित बिंदु होगा, इस बिंदु के कुछ दूरी पर, समान दूरी पर उसके चारों ओर क्या होंगे, बिंदु होंगे, और उन बिंदुओं को मिलाने से जिस आकृति का निर्माण होगा उस आकृति को हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। उस आकृति को क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। फिर से सुन लीजिए एक बार। किसी समतल सतह पर, हमने बोर्ड पर लिखा भी है, किसी समतल सतह पर एक निश्चित बिंदु से, किसी समतल सतह पर क्या लिखा है हमने, एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने से जिस 2D आकृति का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, सर्कल कहा जाता है, वृत्त कहा जाता है। तो आपको हमने समझाया कि एक समतल सतह होगा, उस पर एक निश्चित बिंदु ले लेना है और उस बिंदु के चारों ओर निश्चित दूरी पर बिंदु को क्या कर देना है, आपस में मिला देना है, और मिलाने से जो आपको आकृति प्राप्त होगी वही आकृति क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो जो वृत्त होगा, जो आप एक निश्चित बिंदु लिया है, कुछ हमने बातें लिखा है, हमने वृत्त से संबंधित ही कुछ बातें हैं, तो सब इसी में हम लोग पहले समझ लेंगे, उसके बाद बारी बारी से इन सभी का हम आपको डेफिनेशन लिखवा देंगे। जैसे आपको क्लास में लिखवा दिया जाता था उसी तरह से क्लास का ही फील होगा इस वीडियो में आपको। तो जो आप निश्चित बिंदु लिए हैं उस निश्चित बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। उस निश्चित बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और निश्चित बिंदु
से जो आप समान दूरी लिया है, निश्चित बिंदु से जो हमने समान दूरी लिया है चारों तरफ, उन बिंदुओं को मिलाने वाली जो सरल रेखा होगी, उन बिंदुओं को मिलाने वाली जो सरल रेखा होगी, वही सरल रेखा क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। वो सरल रेखा क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। वो सरल रेखा क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। कौन सी सरल रेखा? तो निश्चित बिंदु से जो आप परिधि, जो आप निश्चित बिंदु से कुछ दूरी पर, हमने जो समान दूरी पर जो बिंदु लिया है, उस बिंदु से मिलाने वाली जो सरल रेखा होगी, वही क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। इसके पहले एक आप देख रहे हैं आप कि इस चारों ओर एक लाइन है, इस चारों ओर को घेरा को हमको क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे। तो ये जो समतल सतह पर जो चारों ओर समान बिंदु मिला है, बिंदुओं को मिलाने से जो आपका लाइन मिला है, उस लाइन को हम लोग परिधि कहते हैं। उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। चारों ओर के बिंदुओं को, एक निश्चित बिंदु होगा, उस निश्चित बिंदु से उस निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर जो बिंदु होंगे, उन बिंदुओं को आपस में मिलाने से जो लाइन का निर्माण होगा, जो वक्र लाइन होगी, उस लाइन का जो निर्माण होगा, उसी लाइन को हम क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। आगे देखते हैं। त्रिज्या आपको हमने बताया कि केंद्र से परिधि, ये आपका क्या हो गया? परिधि हो गया। केंद्र से ये आपका हम लोग क्या कहा? परिधि कहा। और केंद्र से इस परिधि के बीच जो सरल रेखा मिलाएंगे, केंद्र से परिधि पर के जिस बिंदु से हम लोग सरल रेखा मिलाते हैं, उस सरल रेखा को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। उस सरल रेखा को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। मिटाने के बाद आप थोड़ी सी डिफिनेशन लिखिएगा वृत्त का। वृत्त हमने क्या लिखा? वृत्त का किसी समतल सतह पर एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने से जिस 2D आकृति का निर्माण होता है, उसे वृत्त कहते हैं। वृत्त में क्या क्या होता है बाबू? तो केंद्र होते हैं जिसको सेंटर कहा जाता है, वृत्त में परिधि होता है जिसको सर्क्यूम्फेरेंस कहा जाता है, त्रिज्या होता है जिसको रेडियस कहते हैं, जीवा होता है जिसको कार्ड कहते हैं, चाप होता है जिसको आर्क कहते हैं, और केंद्रीय कोण होता है जिसको सेंट्रल एंगल कहा जाता है। तो बारी बारी से हम लोग देख ले हम लोग कि हमारा जो केंद्र होगा वो क्या होगा। केंद्र किसको कहेंगे? तो वृत्त का जो निश्चित बिंदु होता है, जहां से हम लोग एक समान दूरी पर जो रेखा खींचते हैं, तो वृत्त का जो केंद्र होता है वो आप देख लें कि किसी भी वृत्त के ठीक बीच, किसी भी वृत्त के ठीक बीच, किसी भी वृत्त के ठीक बीच में स्थित, लिख दे, किसी भी वृत्त के बीच में, किसी भी वृत्त के ठीक बीच में, ठीक बीच में, ठीक बीच में स्थित बिंदु, स्थित बिंदु को केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? केंद्र कहा जाता है। केंद्र कहा जाता है। फिर से एक बार देख लें। केंद्र का हमने डिफिनेशन लिखा, किसी भी वृत्त के ठीक बीच में स्थित बिंदु को केंद्र कहा जाता है। जैसे हमने आपको इसके पहले कुछ फिगर बना करके दिखाया था कि हमने एक वृत्त बना दिया और ठीक बीच में जो होगा यही हमारा क्या है? केंद्र है, जिसको हम लोग O से सूचित करते हैं, जो कैपिटल
ओ होगा, हमेशा क्या होगा, कैपिटल ओ होगा। तो ओ से हम लोग क्या सूचित करते हैं, सेंटर को हम लोग ओ से सूचित करते हैं, केंद्र को ओ से सूचित करते हैं। केंद्र कहाँ होगा, तो वृत्त के ठीक बीच वाला जो बिंदु होगा वही क्या कहलाएगा, केंद्र होगा। तो देखें हम लोग ऐसे इस वृत्त में बहुत बीच में बहुत सारे बिंदु होंगे, लेकिन हमने केंद्र किसको कहा है, तो ठीक बीच वाले बिंदु को केंद्र कहा है। तो क्या होगा, वृत्त में केवल एक केंद्र होता है, एक ही केंद्र होते हैं। क्या होते हैं, एक ही केंद्र होते हैं। वृत्त में केवल क्या होते हैं, एक ही केंद्र होते हैं। कोई पूछेगा बाबू कि वृत्त में कितने केंद्र होते हैं, तो वृत्त में क्या होते हैं, एक केंद्र होते हैं। आगे हम लोग बढ़े तो वृत्त की जो केंद्र है, अब यहाँ पे देख ले हम लोग कि वृत्त का जो केंद्र हुआ, इस केंद्र पर, अगर इस केंद्र पर हम लोग जानते हैं कि एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है। एक बिंदु पर समतल में एक बिंदु दे दिया जाए और पूछा जाए कि उस बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो उस बिंदु पर जो कोण बनता है वह 360 डिग्री का बनता है। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त का जो सेंटर होता है, उस वृत्त के सेंटर के जो चारों ओर जो कोण बनेगा, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। 360 डिग्री का कोण बनता है बाबू, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो वृत्त में केवल एक ही केंद्र होते हैं, ये बातें समझ में आई होगी। 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त में केवल एक ही केंद्र होते हैं। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो वृत्त की परिधि का परिभाषा लिखें। वृत्त की परिधि क्या होती है बाबू, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होती है, लिखिएगा, लिख देंगे हम भी, किसी भी वृत्त को घेरने वाली रेखा, किसी वृत्त को घेरने वाली रेखा वृत्त की परिधि कहलाती है। घेरने वाली रेखा वृत्त की परिधि कहलाती है, वृत्त की परिधि कहलाती है। तो एक छोटा सा आपको हम यहाँ पे एक फिगर बना दें, ये आपका सेंटर हो गया, और ये जो होगा यही हमारा क्या होगा, ये जो चारों ओर जो घेर रहा है रेखा, यही जो रेखा होगी ना, वो क्या कहलाएगा, वो वृत्त की परिधि कहलाएगी। यही क्या कहलाएगा, वृत्त की परिधि कहलाएगी। नोट कर लिए होंगे इसे। आगे हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। केंद्र हो गया, परिधि हो गया, और परिधि के बाद आपको हम ले चलते हैं आगे, जो पॉइंट लिखा है हमने उस पॉइंट की ओर। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ पास या अपने दोस्तों से बोल करके अपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक करवा दें, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो आगे हम बढ़ते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होता है बाबू, त्रिज्या रेडियस कहते हैं,
क्या कहते हैं, रेडियस। त्रिज्या को हम लोग अंग्रेजी में रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस का हम लोग परिभाषा देखें, सबसे पहले इसको समझ लिया जाए कि रेडियस क्या होती है। सबसे पहले हमने एक वृत्त बनाया, क्या यह वृत्त है, वृत्त है नहीं। जब तक कि उसका हम सेंटर नहीं बना दे तब तक उसको हम वृत्त नहीं कहेंगे। तो वृत्त जो होती है उसका एक सेंटर होता है। तो सेंटर जो होती है, अब देखा जाए, आगे देखा जाए कि वृत्त की जो त्रिज्याएं होती है वो किसको कहेंगे, वृत्त की त्रिज्या। तो सबसे पहले हमने आपको कुछ बताया था कि वृत्त की जो त्रिज्याएं होती है वो सेंटर से, केंद्र से, क्या हम लोग इसको वृत्त की त्रिज्या कह सकते हैं, क्या इसको वृत्त की त्रिज्या कह सकते हैं, है ना। सेंटर को हम लोग जानते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। क्या यह वृत्त की त्रिज्या है कि इसे हम वृत्त की त्रिज्या कहेंगे, हम लोग वृत्त की त्रिज्या इसे नहीं कहेंगे। वृत्त की त्रिज्या में क्या होता है, यह भी केंद्र से परिधि तक की दूरी है, यह भी केंद्र से परिधि तक की दूरी को मिलाया है। लेकिन यह क्या हमने मिलाया है, केंद्र से परिधि तक की जो दूरी मिलाया है वो वक्र रेखा से मिलाया है। तो वक्र रेखा से मिलाने वाली जो केंद्र से जो परिधि तक जो हम लोग वक्र रेखा से मिलाया है उसको हम लोग त्रिज्या नहीं कहेंगे। त्रिज्या किसको कहेंगे कि केंद्र से परिधि पर के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा, केंद्र से परिधि पर के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। तो लिख लिया जाए, लिख लिया जाए, वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र से परिधि पर के किसी बिंदु से, किसी बिंदु से मिलाने वाली सरल रेखा, सरल रेखा, सरल रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पे एक फिगर भी आप बना सकते हैं, फोटो बना सकते हैं, फोटो बना लीजिएगा। ये आपका सेंटर हम दे दिया और सेंटर से ये हमारा क्या दे दिया, परिधि को, परिधि पर एक बिंदु लिया ए और सेंटर का नाम दिया ओ, और ओ ए जो है उसको हमने क्या कहा, त्रिज्या कहा। यही हमारा क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो समान दूरी जो कहलाएगी वो सभी वृत्त की त्रिज्याएं होगी। परिधि पर जितने भी बिंदु हैं वो सब बिंदु से हम क्या कर सकते हैं, एक सरल रेखा से मिला सकते हैं केंद्र पर। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, पॉइंट, पॉइंट क्या मिल रहा है बाबू, पॉइंट लिखिएगा। पॉइंट हमें क्या मिल रहा है कि किसी भी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है, किसी भी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है, अनंत त्रिज्याएं होती है, अनंत त्रिज्याएं होती है। क्यों बाबू, क्योंकि इस वृत्त की परिधि पर, इस वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु हैं। तो इस केंद्र से अनंत त्रिज्याएं होगी क्योंकि अनंत बिंदु है उस परिधि पर। तो किसी भी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है। दूसरा पॉइंट लिखा जाए, और भी पॉइंट है, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। दूसरी पॉइंट क्या लिखा जाए, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं, एक वृत्त की
सभी त्रिज्याएं, एक वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में बराबर होती है। एक वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में बराबर होती है। कोई बोलता है कि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है। वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है कहने का मतलब है कि हमारा ए भी वृत्त है और ए भी वृत्त है, इसको भी वृत्त कह रहे हैं, इसको भी वृत्त कह रहे हैं। क्या ये दोनों की जो त्रिज्याएं हैं आपको बराबर दिखाई पड़ रहा है? एक छोटा है तो एक बड़ा है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है। हम बोल सकते हैं कि एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं, कोई एक वृत्त होगा और एक वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होंगी वो सभी आपस में क्या होगी? बराबर होगी, क्योंकि सेंटर से सभी बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं इसको लेकर के, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे और पॉइंट लिखे हम लोग, कुछ और पॉइंट है त्रिज्या से संबंधित। त्रिज्या को हम लोग वृत्त की जो त्रिज्याएं होती है उसको सूचित किया जाता है। वृत्त की त्रिज्या को छोटा आर या बड़ा आर से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। वृत्त की त्रिज्या को छोटा आर या बड़ा आर से सूचित किया जाता है। इतना तक वृत्त की त्रिज्या में होती है। वृत्त की त्रिज्या आपको समझ में आई होगी। फिर से आपको एक बार हम समझा दें कि एक हमारा वृत्त है और वृत्त में एक सेंटर होता है। सेंटर से कहाँ मिलाएंगे? तो वृत्त की परिधि पर के किसी भी बिंदु को मिला दें तो हमारा क्या कहलाएगा? वो त्रिज्या कहलाएगा। त्रिज्या, एक वृत्त में त्रिज्याएं अनेक खींची जा सकती है, एक वृत्त में त्रिज्याएं अनंत खींची जा सकती है, क्योंकि हमारा जो वृत्त की जो परिधि होती है उस वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं। तो केंद्र से अनंत बिंदुओं को मिला रहे हैं तो सबको हम लोग क्या कहेंगे? वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। वृत्त की जो त्रिज्याएं होती है वो एक सरल रेखा होती है, केंद्र से मिलाने वाली रेखा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारा जो पॉइंट है वो जीवा है। वृत्त की क्या है? जीवा है। वृत्त की क्या है? जीवा है। तो वृत्त की जो जीवा है, जीवा को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्ड कहते हैं। तो जीवा, आइए हम लोग जानते हैं, समझ लें इसको कि जीवा किसको कहा जाएगा। तो आइए हम एक फिगर बनाते हैं, वृत्त का फोटो बनाते हैं वृत्त का, और एक सेंटर दे दिया। क्या दे दिया? सेंटर दे दिया। तो जीवा जो होती है, वृत्त की जो जीवाएं होती है वो कहा जाता है कि हम लोग जब वृत्त के परिधि पर दो बिंदु लिया, वृत्त की परिधि पर दो बिंदु लिया और दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा जो होगी वही क्या कहलाएगा? हमारा जीवा कहलाएगा। समझ में आया बाबू? वृत्त की जीवा हमने किसको कहा? तो वृत्त की परिधि पर दो बिंदु लिया जिसका नाम हम ए दिया और बी दिया, और उन दोनों बिंदुओं को एक सरल रेखा से क्या कर दिया? मिला दिया।
तो मिलाने वाली जो रेखा होगी वही क्या कहलाएगा, वृत्त की जीवाएं कहलाएगी। वृत्त तो लिख लिया जाए, लिख देते हैं, बार बोल दिए हैं, लिख लीजिए, या हम फिर भी लिख देते हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि पर के किन्हीं दो बिंदुओं, वृत्त की परिधि पर के किन्हीं दो बिंदुओं, किन्हीं दो बिंदुओं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली सरल रेखा, मिलाने वाली सरल रेखा, सरल रेखा को जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। फिर से देख लिया जाए, वृत्त की परिधि पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो ये वृत्त की जो बिंदुओं, ये वृत्त की जो बिंदु है, ये वृत्त पर दो बिंदु यहाँ भी होगा तो ये भी वृत्त की जीवा होगी, यहाँ भी होगा तो वृत्त की जीवा होगी, यहाँ भी हो सकता है तो यहाँ भी वृत्त की क्या होगी, जीवा होगी, यहाँ भी हो सकता है तो वृत्त की जीवा होगी। कहीं भी अगर हम दो बिंदुओं को मिला दे तो सब क्या कहलाएगा, वृत्त की जीवा कहलाएगी। किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली, वृत्त की परिधि पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा को, सरल रेखा को, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, हम लोग जीवा कहते हैं। जैसे आपको फोटो आप बना लीजिएगा, जीवाएं आगे हम लोग देखें तो वृत्त की जो जीवाएं होती है, जैसे यहाँ पे देखा जा रहा है कि वृत्त की जीवाएं अनंत खींची जा रही है, वृत्त की जो जीवाएं हैं वो क्या खींची जा रही है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि किसी, पॉइंट लिख सकते हैं, किसी भी वृत्त में, वृत्त में अनंत जीवा खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। किसी भी वृत्त में अनंत जीवा खींच सकते हैं। दूसरा अगर पॉइंट देखा जाए तो जीवा जो होती है, जीवा वृत्त को, जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। क्या करती है, जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है और प्रत्येक भाग को हम लोग वृत्तखंड बोलते हैं। प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, और इसी में लिख लिया जाए, और प्रत्येक भाग को, प्रत्येक भाग को वृत्त खंड कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है और प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है, वृत्तखंड कहा जाता है। और प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है, वृत्तखंड कहा जाता है। यहाँ पे एक फोटो बना लीजिए, जैसे हम लोग एक जीवा दे दिए, बिंदु दिया और एक जीवा खींचा, तो ये जो खंड होगा ये सब हमारा वृत्तखंड है। यह भी वृत्त का एक भाग है और ये भी एक वृत्त का भाग है। लेकिन जीवाएं जो होती है, प्रत्येक जीवाएं जो होती है दो भागों में बांटती है, प्रत्येक को हमने क्या कहा, वृत्तखंड कहा। तो वृत्तखंड यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है दो भाग, जिसमें एक आपको छोटा दिखाई दे रहा है और एक बड़ा दिखाई दे रहा है, तो बड़ा वाला भाग को हम लोग कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं।
और छोटा वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड कहते हैं। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। और आगे हम बढ़ते हैं लेकर के। यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। अगर बातें समझ में नहीं आ रही होगी तो इस वीडियो को रोक रोक करके धीरे धीरे आपको समझते हुए आपको देखना है और आगे बढ़ना है। अगर कहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही होगी तो हमें इस नंबर पर जरूर कॉल कर दे, या इसे यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप पर जो भी बात है कमेंट करके बता दें, ताकि हम अपनी त्रुटियों को, आपके त्रुटियों को क्या कर सकें, दूर कर सकें। क्योंकि हमने कभी YouTube पर वीडियो बनाया नहीं है, तो थोड़ा हो सके हमसे गलती हो और उस गलती को आप ही सुधार सकते हैं। आपके कहे अनुसार हम अपनी गलती को अगले वीडियो में क्या करेंगे, सुधार करके डालेंगे। धीरे धीरे हम अपनी जो त्रुटियां हैं वो क्या हो जाएगी, सुधार सकते हैं, सुधार लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और आगे है इसी में, यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे।